तो दोस्तों मैथमेटिक्स में अगर 100% नंबर लाने हैं, मार्क्स लाने हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि आप पीछे के 10 साल के क्वेश्चन पेपरों को उठाइए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। और 110% सही है ये बात कि आपका क्वेश्चन पेपर इन्हीं 10 साल के पेपरों से बनता है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन में नंबर्स चेंज हो जाते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बाकी तरीका तो 110% वही रहना है। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट करनी है जो आज से स्टार्ट होगी। हम 2015 से 2025 के बीच में चैप्टर वाइज, ठीक है ना, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन ले रहे हैं। 1 बाई 1 चैप्टर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इस तरह से इसे डिवाइड कर रखा है। 2015 के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 है, 2015 में आया है 850, फाइंड द एलसीएम ऑफ 850 एंड 500। तो देखिए जो तरीका है हम उसी तरीके से अपना क्वेश्चन करेंगे। तरीका क्या होता है कि इसके फैक्टर निकाले जाए पहले, जस्ट ए मिनट, इसके फैक्टर निकाले जाएं पहले। किसके? 850 के फैक्टर का तरीका क्या है कि इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड मतलब लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड है तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 4, 2, 5। अब ये 2 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं। इसके बाद ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। 5 से देखेंगे 8 एंड 5। अगेन 5 से हो जाएगा। लास्ट डिजिट अगर 5 या 0 है तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है। अगर डिजिट सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। मैंने डिविजिबिलिटी का 1 to 250 तक किसी भी नंबर से कैसे डिवाइड होता है उसका एक प्रॉपर वीडियो 2 पार्ट में इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, अगर आपका मन हो तो देख लेना, ठीक है। अब ये 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 17। अब 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये 17 से डिवाइड होगा। तो देखिए 850, इसका जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 5 2 बार आ रहा है, इसलिए मैंने 5 को लिख दिया पावर 2, है ना, इंटू 17 1 टाइम है तो 17 को 1 टाइम लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारा रफ था, इसको हम रफ कर देंगे, रेज कर देंगे। अब इसी तरह से हम किसका फैक्टर निकालेंगे? 500 का। तो 500 का यहीं पे निकाला मैंने 500। सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 250, फिर 2 से 125। अब ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 525, अगेन 5 से क्या हो गया 5 एंड अगेन 5 से 1। तो इसका जो फैक्टर है वो कितना आ गया? 500 का इक्वल टू, देखिए 2 की पावर 2 है ना, 2 रेज़ दी पावर 2 इंटू 5 दी पावर 3। अब अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होता है सॉरी, अब अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम होता क्या है? एलसीएम जिसकी हाईएस्ट पावर, जैसे 2 है, 2 की यहाँ पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा। यहाँ पावर कितनी है? 2, तो हाईएस्ट पावर लेनी होती है। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब 5 की पावर 3 लेना होगा, और 17 की पावर 1 है तो 1 लेना होगा। सारे नंबर लेने हैं एलसीएम के लिए, और जो हाईएस्ट पावर है वो आपको लेना है, ठीक है ना। अच्छा, कितना हो गया? ये 4 हो गया, ये 125 हो गया, और ये 17 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 इंटू 17, और फिर हो गया 8500। ये हमारा आंसर हो गया। ये रफ है, आपको यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी शो अगर कर भी देंगे तो आपका क्वेश्चन पर से कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, वो फिर भी सही होगा। अगर आप इसे छोड़ दें, यहाँ लिखा भी रहता है तब भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से तरीका है एलसीएम निकालने का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। अच्छा, प्रूव यूजिंग इक्विलिब्रियम लेमा दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3 और 3+1। देखिए स्क्वायर पूछ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसने 3 जो यहाँ दे रखा है, ये डिजिट हमको, तो जो डिजिट दे रखी है उसी को कर लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू 3q प्लस r, इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ r क्या होगी? r जो होता है वो r इक्वल टू जो होता है वो 0 से शुरू होता है, और जो हमारा यहाँ नंबर होता है उससे एक कम हो जाता है वो। तो 1 0 1 2, कहाँ तक जाएगा? ये 2 तक।
0 1 2। तो इसका मतलब जो a की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, a विल बी 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस, ठीक। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपको इसका तो a की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है, 3q प्लस 0, मतलब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2, क्योंकि a इक्वल टू क्या है 3q प्लस r है और r की हमारे पास 3 वैल्यूज हैं 0 1 2। तो इस तरह से अब क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, क्या करना है, स्क्वायर लेना है। सो इफ़, अब हमारे पास 3 कंडीशन है, इफ़ a इक्वल्स टू 3q दिस एम्प्लाइज a इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर और a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम, क्योंकि हमें यहाँ 3 की काउंट में चाहिए है ना, तो 3 अगर इसमें से जहाँ तक निकल जाएगा, यहाँ तक कॉमन आ जाएगा, वो निकाल के इसे अलग रख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम इस फॉर्म में मान लिया है कि ये सब क्या है, m है। इस तरह से ये इसका लिखने का तरीका है। सेम इफ़ a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, देन इसका स्क्वायर किया a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसको मैं सिंपली लिखूँ तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ऐसे तो लिख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, हमको इसे 3m की फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन नहीं आएगा, तो हम इसको लिखते हैं 3, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये लिख दिया हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये प्लस 1 अलग हो गया। तो ये फिर से किस फॉर्म में हो गया कि 3 और ये पूरा क्या है m हो गया प्लस 1, ये है ना, ये भी हमने मान ही दिया है, मतलब ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट और लास्ट क्या है, इफ़ a इक्वल टू 3q प्लस 2 है, देन a का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो a स्क्वायर हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 9q स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 6 2 जा 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ तक 3 आ रहा है, इसको हम तोड़ सकते हैं, है ना, इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये मैंने लिखा 3q स्क्वायर, ये मैंने लिखा 12q प्लस ये मैंने लिख दिया 3 प्लस 1, क्योंकि हम लोगों का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो क्या करना है, 3 कॉमन निकालना है। तो इसमें से अब हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 3 कॉमन और 3q स्क्वायर ये प्लस 4q प्लस 1 ये ब्रैकेट के अंदर और 1 अलग, तो ये फिर 3 के मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इसको हमने फिर से m मान लिया, तो 3m प्लस 1। तो देखिए हमारे पास तीन फॉर्म्स आई, एक आई हमारे पास 3m, एक आई हमारे पास 3m, दूसरी आई 3m प्लस 1 और तीसरी भी आई हमारे पास 3m प्लस 1, यही 3 पॉसिबिलिटी थी। सो यही प्रूफ लिख लीजिए, कोई आगे पीछे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। प्रूफ, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कहीं नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और कॉमन क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में आपको ये नंबर चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन आना है। तो देखिए पहले इसका जो भाई हम जानते तो हैं कि √7 रैशनल नंबर है, लेकिन करना क्या है कि पहले इसको रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे। इसको क्या एज्यूम करेंगे, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। सो सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट √7 इक्वल्स टू a/b। भाई रैशनल नंबर की क्या पॉसिबिलिटी होती है कि वह नंबर a डिवाइडेड बाई b के फॉर्म में लिखा जा सकता हो एंड b 0 के बराबर ना हो और a और b दोनों इंटीजर हों। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है कि ये दोनों इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, अर्थात कहा जाए कि ये दोनों को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैं पढ़ा चुका हूँ, प्राइम को प्राइम ऐसे दो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता,
ठीक है, उनके फैक्टर तो हो सकते हैं लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे मैंने 4 और 15 लिखा, ये को प्राइम है क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। ठीक, तो कितनी कंडीशन आपको यहाँ लिखनी है, दोबारा से सुन पहला क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर थोड़ा सा आप समझ के रखिए कि हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए अपॉन बी की फॉर्म में हो, लेट कर लिया है, और वेयर ए कॉमा बी आर इंटीजर हो, है ना, कोप्राइम हो, कोप्राइम समझ रहे हैं ना, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, क्योंकि कॉमन फैक्टर होगा तो वो कट जाएगा ना, तो कॉमन फैक्टर बचने, वो कोप्राइम होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होगा वो कट जाएगा, तो कोप्राइम नंबर हमारे पास बचने चाहिए। ठीक है, एंड v इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब क्या किया, अब हम देखेंगे कि b का तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा a इक्वल टू कितना हो गया, √7 इंटू वी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, ये लिखना पड़ेगा। मैं उतना ही लिख के बता रहा हूँ जितना एग्जाम में आपको लिखना है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक, ना एक्स्ट्रा ना कम, ये चीज़ें आपको लिखनी हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ मिस कर रहे हैं और एग्जामिनर को समझाने में कहीं ना कहीं चूक हो रही है ना। देखिए, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या हुआ कि ए का स्क्वायर तो ए हो गया, इसका हो गया 7 और ये हो गया बी स्क्वायर। ये 7 क्या शो कर रहा है, ये 7 शो कर रहा है कि ए का एक फैक्टर 7 है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब इस ए में कहीं ना कहीं 7 है। दिस एम्प्लाइज 7 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर एंड ऑल्सो ए, क्योंकि ए क्या है, इंटीजर है, एंड ऑल्सो ए और ए स्क्वायर दोनों का एक फैक्टर 7 है। इसका मतलब हम क्या करें, इसका मतलब अगर इसका एक 7 है तो ये ए को हम लिख दें 7 इंटू के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं भाई, ए को हम 7 के लिख सकते हैं जब 7 उसका फैक्टर है तो, है ना। मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस कर दूँ, ठीक है ना। तो अब ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया जी आपका 49 के स्क्वायर। इस हिसाब से जो हमारा 7b था, 7b स्क्वायर था, वो किसके बराबर हो गया, 49 के स्क्वायर के। क्लियर है, क्योंकि हमारा जो ए स्क्वायर था वो 7b के बराबर था, तो 7b और ए स्क्वायर की जगह पर अगर हमने 7k लिख दिया तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और k का स्क्वायर हो गया के स्क्वायर। अब इस 7 से 49 7 टाइम कट गया, तो ये बच गया b हो गया 7k स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ 7 है तो ये 7 जो है इस b स्क्वायर का एक फैक्टर होगा, है ना। सो 7 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर ऑल्सो। अगर b स्क्वायर का होगा तो a इंटीजर है तो b इंटीजर है तो ऑल्सो b स्क्वायर का एंड b का, ठीक। अब दिस एम्प्लाइज 7 इज अ कॉमन, भाई हमने एक बार कहा कि 7 यहाँ b का फैक्टर है, हम ऊपर कह रहे हैं कि 7 a का फैक्टर है, तो 7 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a कॉमा b, है ना। और जबकि हम a और b को क्या कह रहे थे, ये थे को प्राइम, वाइल a कॉमा b आर को प्राइम। हम कह रहे हैं को प्राइम में कोई भी कॉमन फैक्टर होता नहीं है, और यहाँ 7 हमारा को फैक्टर हो रहा है, इसका मतलब दिस इज ए कंट्राडिक्शन। ये क्या है, विरोधाभास है, मतलब एक दूसरे का ऐसा हो नहीं सकता कि एक जगह हम कह रहे हैं कि उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और हमारा प्रूव हो के आ रहा है कि उसका कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, विरोधाभास है, डिक्शन है। सो इसका क्या मतलब, √7 इज नॉट इक्वल टू a अपॉन b है। हेंस अगर ये a अपॉन b नहीं है, मतलब ये इसकी फॉर्म में नहीं है, हेंस √7 इज नॉट ए रेशनल नंबर, मीन्स इज इरेशनल। क्या है, इरेशनल नंबर, यही हमें
प्रूव करना था। अब देखिए नंबर यहाँ 7 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, आगे मुझे इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो मुझे स्किप करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन हम करते जाएंगे एक ही टाइप के तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो 7 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, 4 तो नहीं आएगा, 4 तो 7 2 3 5 कुछ भी आ जाए, ये सब तरीका यही रहना है। ये आप एक बार इसे ठीक से समझ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if HCF is 12, LCM is 924 and one number is 132 and second number is, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या ऐसे में लिखूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू क्या होता है, देयर LCM इंटू देयर HCF। अगर दो नंबरों का मीन्स ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, ये होता है। अब जो है हमारे पास HCF है, LCM है और पहला नंबर है, तो हमको सेकंड नंबर पता करना है। सो सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, LCM है अपने पास 924, HCF है अपने पास 12 और फर्स्ट नंबर है अपने पास 132। देखिए 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 बन जाए 12 एंड बच गया 1 और 12 बन जाए 12, और 11 से इसको कर दीजिए, 11 8 जा 88, 4 बच गए, 11 4 जा, तो दिस इज इक्वल टू 84। सो अब नीचे बस एक लाइन आपको लिखनी है, सो सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 84 आंसर। क्लियर? ये हमारा तरीका सॉरी, ये हमारा तरीका होना चाहिए। चेक वेदर 15/1600 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। देखिए टर्मिनेटिंग देखना है, तो टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होती है, ए फ्रैक्शन इज terminating only if its denominator is in the form of 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस तरह से, या तो केवल 2 के फैक्टर हैं उसके डिनोमिनेटर, या केवल 5 फैक्टर हैं, या फैक्टर 2 और 5 दोनों हैं। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर ये आ रहा है तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो बात कहाँ आके रुकती है कि हमें इसके 1600 के फैक्टर पता होने चाहिए। तो फैक्टर का एक तरीका आपको पता ही है ना। फैक्टर का क्या तरीका है, तो स्पेस कर लेते हैं। सॉरी, फैक्टर का वही पुराना तरीका। अब फैक्टर करने के इसके डिनोमिनेटर के, ये हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये मैंने आपके लिए नोट लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको सिर्फ फैक्टर करने, ये क्या है, ये आपको हर क्वेश्चन में नहीं करना है, ये क्या है, नोट है केवल, ये आपको हर क्वेश्चन में नहीं करना है, दिस इज नोट, ठीक है। अच्छा, अब जो हर क्वेश्चन करना है वो क्या करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर। तो डिनोमिनेटर है कितना अपने पास 1600, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा स्पेस करके 1600,
2 से डिवाइड करके देखिए 800, फिर 2 से डिवाइड करिए, ये कुछ नहीं है, फिर 2 से डिवाइड करिए 400, फिर 2 से डिवाइड करिए 200, काफ़ी लंबा जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 100, फिर 2 से डिवाइड करिए 50, फिर 2 से डिवाइड करिए 25, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 5 से डिवाइड होगा 5, और 5 अगेन 5 से डिवाइड होगा 1। तो इसके जो 1600 था हमारा, इसके फैक्टर क्या है 1 2 3 4 5 6 टू दी पावर 6 इंटू 5 दी पावर 2। इसमें केवल 2 और 5 की ही पावर आ रही है, यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, ये ये मामला मैटर नहीं करता है ना, डजेंट मैटर। तो सो बस इतना लिखना है, सो द नंबर या फ्रैक्शन जो भी लिखा हो इज टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। अगर यहाँ 3 आ जाता एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता, ये तरीका है, ठीक है। यहीं आप आंसर लिख देंगे, शो करना है तो शो कर दिया, ठीक। ये हमारा 2015 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 2016 में। अच्छा, वीडियो की लंबाई को देखते हुए अगर चाहे तो 1 बाय 1 कर सकते हैं।